आज मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूं अपने जिगर का टुकड़ा। आज मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं अपना दिल। आज मैं आपके बीच में बुलाने वाला हूं उस व्यक्ति को जो शायद ना होते तो आज हम यहां ना होते। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारी जिंदगी अपलाइन ने बनाई, हमारी जिंदगी अपलाइन ने बनाई, पर कभी कभी आपको काबिल डाउनलाइन मिल जाती है और वो डाउनलाइन भी आपकी जिंदगी को बनाने में उतनी ही मदद करती है जितनी मदद आपको आपके अपलाइन करते हैं। और वही काबिल बच्चा, वही काबिल छोटा भाई आज डायमंड बन के आया है। आज से 3 महीने पहले ना उसके मन में, जीत वर्मा के मन में था डायमंडशिप, ना मेरे मन में था। हम सब ने प्लान किया हुआ था कि जनवरी फरवरी के आसपास हम एक बहुत बड़ा शो करेंगे, एक बहुत बड़ा इवेंट करेंगे, सक्सेस डे, जिसके अंदर में हम जीत वर्मा की डायमंडशिप सेलिब्रेट करेंगे। और उसी हिसाब से हम काम कर रहे थे, आराम से, धीरे धीरे, जैसा चल रहा था, क्योंकि हमारा टारगेट था जनवरी और फरवरी। आज से 2.5 महीने पहले दिल्ली में एक मंथन हुआ और मंथन होने के बाद डिसाइड हुआ कि 15 से 18 सितंबर जो गोवा में रूट प्योर की एनिवर्सरी है, उसमें जीत वर्मा जी की डायमंडशिप होगी सेलिब्रेट। और ये बात गलती से मेरे मुंह से, ये देखिए, समझिएगा कि अपलाइन जब बोलता है और डाउनलाइन जब मानता है तो होता क्या है। उस दिन से पहले जीत के मन में भी था जनवरी फरवरी, मेरे मन में भी था जनवरी फरवरी। अचानक से मेरे मुंह से बात निकली, एनिवर्सरी में जीत वर्मा का डायमंड सेलिब्रेशन होगा। जितने एमरल्ड हैं उनको याद है वो दिन या भूल गए? याद है? आप मेरे दोस्तों जो एमरल्ड और रूबी और प्लैटिनम उस मीटिंग का हिस्सा थे, आप उस मंथन के बाद अपने अपने घर वापस चले गए। जिसका बिजनेस जैसा चल रहा था, या तो उसके ऊपर गया या उसके नीचे गया, फर्क पड़ा या नहीं पड़ा मुझे नहीं पता, पर वो दिन है। और 11 सितंबर 2025, 53 डेज, 53 दिनों तक, 2 छोटे बच्चे, वाइफ, सोलन में नया बना हुआ घर, उस घर के आसपास के लोगों से अभी उतनी जान पहचान भी नहीं है, उतनी क्लोजनेस भी नहीं है कि किसी पे भरोसा कर सकें। घर में बुजुर्ग माँ बाप, उन सब को छोड़ करके, क्योंकि उसके अपलाइन ने बोल दिया था, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया था और संजय सर ने और सुबोध सर ने, प्रवीण सर ने स्टैंप लगा दिया। अकेला मैं बोलता तो शायद वो ना भी मानता, लेकिन अगर मेरी कही बात के ऊपर में सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर ने स्टैंप लगा दिया और वो बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि मेरे मुंह से जो निकला है, मेरे अपलाइन के मुंह से जो निकला है, वो होके रहेगा। उस व्यक्ति ने 53 दिनों तक अपना घर छोड़ दिया। अगर विनर्स यहां पर मौजूद हैं तो मुझे बताइए, क्या जीत सर ने अपना घर छोड़ा या नहीं छोड़ा? खड़े होकर बताइए, जीत सर ने अपना घर छोड़ा या नहीं छोड़ा? छोड़ा। मैंने कहा खड़े होकर बताना है। और विनर्स बैठे रह जाएं तो जीत सर का स्वागत कैसे होगा? सारे विनर्स खड़े हो जाइए, सारे विनर्स खड़े हो जाइए, शाबाश। क्योंकि दोस्तों, अब मैं इस मंच पे बुलाने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक स्पीकर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग एंड अ लवली यंग ब्रदर। मेरा छोटा भाई, डाउनलाइन नहीं है वो, मेरा छोटा भाई है। विशेष डाउनलाइन नहीं है, मेरा दोस्त है। श्यामधर मौर्य डाउनलाइन नहीं है, मेरा बड़ा भाई है। और वैसे ही आज मेरे बीच में, आपके बीच में आ रहा है मेरा छोटा भाई, ऑल द वे फ्रॉम सोलन, अपनी डायमंडशिप को साबित करके पिछले सप्ताह 10 तारीख को डायमंडशिप की, 11 तारीख को घर पहुंचा, 15 तारीख को गोवा पहुंचा, और आज आपके बीच में इस हॉल में आपकी तालियों के बीच खड़े होकर के आपको स्वागत करना है। उस सपने को, जो सपना आपका है, जिस सपने को आप पूरा करना चाहते हैं, जिस दिन आप डायमंड बनेंगे, आपके साथ क्या होगा वो अब आपके सामने होने वाला है। और जीत वर्मा को स्टेज पे स्वागत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सभी डायमंड स्टेज पे आ जाएं जल्दी से जल्दी। और साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा हमारी कंपनी के डायरेक्टर संजय सर, प्रवीण सर एंड सीईओ सुबोध सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज टू वेलकम अ ब्रांड न्यू डायमंड ऑफ रूट प्योर। एंड यू ऑल पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम द ब्रांड न्यू डायमंड ऑफ रूट प्योर, मिस्टर जीत वर्मा। खामोशी थी, कभी ताने भी थे, पर जो ठान लिया वो इरादे भी थे।
डायमंड आ गया, डायमंड आ गया, छा गया। मेहनत का सितारा चमक गया, जो रुका नहीं, जो झुका नहीं, वो आज यहाँ जीत गया। खाली हाथ मगर हौसला सा, हर ठोकर बनी आगे की बात। रातों का जागना, दिन का संघर्ष, हर दर्द बना नया उत्कर्ष। लोगों ने कहा नहीं हो पाएगा, किसने कहा अब दिखाएगा। गिर गिर के खुद को संभाला है, तभी ये मुकाम संभाला है। अब हर दिल बोले, नाम यही डोले। डायमंड आ गया, हर मुश्किल को ये आज खुशी का तूफान है, हर चेहरा मुस्कान है। डायमंड, 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 डायमंड आ गया, डायमंड आ गया। शोर मचा, हर सीमा तोड़ के आया है, अपनी दुनिया खुद बनाया है। ऊंचाई बुलाए और बढ़, हर सपना अब सच कर। डायमंड आ गया, ये ऐलान, आज उसी के नाम ये सम्मान। ये कोई खेल नहीं, ये जंग है। हर सांस में बस एक ही रंग है। रुकने का नाम नहीं अब, ये आग नहीं, ये दंगल है। तूफान आ गया, तूफान आ गया, छा गया, हर सिस्टम को हिला गया। जो समझे थे खत्म हो गया, वो आज फिर से जाग गया। ना रास्ता आसान था, ना साथ कोई खास था, फिर भी दिल में बस जीत का एहसास था। हर चोट ने बनाया, हर दर्द ने सिखाया, हर हार ने अंदर से आग जलाया। लोग पीछे खड़े थे, ताने भी उड़ाए, पर इरादों ने सारे सवाल मिटाए। गिरा भी तो सीखा, रुका भी तो टूटा, पर फिर उठ के हर जंजीर को छूटा। अब सुन ले दुनिया, सपनों का जुनून जगा। तूफान आ गया, छा गया, हर दीवार को हिला गया। आज मेहनत का मैदान है, हर तरफ अपनी पहचान है। तूफान आ गया, शोर मचा, हर मुश्किल को पीछे छोड़ गया। खुद की तकदीर बना गया, हर सपना सच कर आया। अब दुनिया भी सलाम करे, अब हर दिल उसे नाम करे। तूफान आ गया, ये ऐलान, आज उसकी ही जीत की शान। नाचो आज दिल खोल के, बीट पे सबको हिला दो। हाथ उठाओ, साथ चलो, खुशियों को फैला दो। ढोल की ये आवाज है, दिल में एक आग है। आज का ये दिन खास है, हर तरफ बस राग है। रफ्तार में कदम बढ़ाओ, हर दर्द को भुला दो। मस्ती में सब झूम जाओ, हर दिल को मिला दो। और तेज, और तेज, और तेज, और तेज ऊर्जा बढ़ाओ, बढ़ाओ। कूदो सब, झूमो सब, बीट पे अब घूमो सब। आज का दिन है जश्न का, खुशियों में झूमो सब। हर कदम पे जोश है, हर दिल में होश है। आज का ये माहौल नहीं, ये जीत का रोश है।
जीत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पास आओ और आपकी एक कहानी है, और अगर कंट्रोल रूम रेडी है तो मैं चाहता हूं जीत वर्मा की वीडियो डिम करके कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं संघर्ष की गलियों में, मिट्टी से सने सपनों में। ये कहानी है मिस्टर जीत वर्मा की, जिन्होंने हालातों से हार मानने के बजाय उन्हें अपने कदमों के नीचे रख लिया। सोलन की गोद में जन्मे एक गरीब किसान का बेटा 10 साल की नन्ही उम्र में जब खेलना चाहिए था, तब जीत को अपना घर छोड़ना पड़ा। आश्रम के सहारे पढ़ी पढ़ाई और जिंदगी की पहली सीख, अगर हालात बदलने हो तो मेहनत करनी होगी। दिन गुजरे, साल गुजरे, छोटी बड़ी नौकरियां, अधूरे सपनों के बोझ, लेकिन जीत का दिल हमेशा कहता रहा कुछ बड़ा करना है। फिर आया अक्टूबर 2020। उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु अमित मिश्रा जी से। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली। गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने मेहनत, अनुशासन और विश्वास के सहारे अपने सपनों को हकीकत में बदलना शुरू किया। मिस्टर अमित मिश्रा ने रूट प्योर का दरवाजा दिखाया और जीत वर्मा ने उसमें अपनी मेहनत का समंदर उड़ेल दिया। सुबह से रात तक काम, हर इनकार को हौसले में बदलना, हर असफलता को नए सबक में बदलना, यही उनका हथियार बना। आज उनका नेटवर्क भारत के कई राज्यों में फैला है। हजारों लोग उनके साथ अपनी नई पहचान कर रहे हैं। और फिर 10 सितंबर 2025 का दिन आया। जीत वर्मा ने एक और उपलब्धि हासिल की। वो बने रूट प्योर के डायमंड। यह सिर्फ एक खिताब नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष, धैर्य और विश्वास का प्रमाण था। जो बच्चा कभी मजबूरी में अपना घर छोड़ गया था, आज वही अपने सपनों का 2 करोड़ का घर सोलन में खड़ा कर चुका है। यही है असली जीत वर्मा की जीत। लेकिन जीत वर्मा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी उपलब्धियां नहीं है, उनका स्वभाव उन्हें औरों से अलग बनाता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जब लोग टूट जाते हैं, तब जीत वर्मा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत को वो इस तरह पार कर लेते हैं जैसे मानो कोई साधारण राख का पत्थर हो। यही उनकी सबसे अनमोल पहचान है। आज जीत वर्मा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है उन सब के लिए जो मानते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हौसला और मुस्कान साथ हो तो मंजिल जरूर मिलती है। जीत वर्मा की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से लड़कर सपनों तक पहुंचना चाहता है। संदेश साफ है, गरीबी जन्म की हो सकती है, लेकिन मंजिल मेहनत की होती है। यह है जीत वर्मा की कहानी, सपनों की, संघर्ष की और एक ऐसी जीत की जो लाखों लोगों को रास्ता दिखाती है। तो क्या आप जीत सर को सुनने को तैयार हैं? तैयार है? अरे विनर्स तो यहीं बैठ गए, बहुत बढ़िया। सो विनर जीत, ये स्टेज अब आपका होता है। थैंक यू। तालियां। मजा नहीं आया। नहीं मजा आया। भाई आपके सामने डायमंड खड़ा है और तालियां इतनी कमजोर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है?
सबसे पहले मैं अपनी स्पीच की शुरुआत करूं उससे पहले सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा उस ऊपर वाले का, उस ईश्वर का, उस भगवान का जिन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा। और धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पत्नी दीपिका का जिन्होंने इस रूट प्योर की जर्नी पे कदम कदम पे मेरा साथ दिया। और थैंक यू करना चाहूँगा अपने दोनों छोटे बच्चों का भी, क्योंकि महीनों महीनों तक जब नहीं भी मिल पाता हूँ तो भी वो बच्चे, फील्ड में मैं संघर्ष कर रहा होता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं जब वो मुझे मिस कर रहे होते हैं तो उनको भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्था की वजह से आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। धन्यवाद करना चाहता हूं एक ऐसी महान ऑर्गेनाइजेशन का जिसका जन्म 5 अगस्त 2020 को हुआ। हम में से शायद कोई नहीं जानता था कि ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो आज हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर काम करेगी और एक उम्मीद की किरण जगाएगी, हर किसी आम व्यक्ति के लिए एक अपॉर्चुनिटी देगी, एक अवसर देगी, ऐसा अवसर देगी कि एक आम आदमी जमीन से उठकर इस स्टेज पे लाके खड़ा कर देगी। ऐसा अवसर हमने सोचा नहीं था। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए रूट प्योर के लिए। जोरदार मतलब घनघोर तालियां। मैं यहां से थैंक यू करना चाहूंगा सुबोध सर आपका, संजय सर आपका, प्रवीण सर आपका। आपने इतनी शानदार कंपनी बनाई, इतनी जबरदस्त कंपनी बनाई, हमारे हाथ में इतने शानदार प्रोडक्ट दे दिए, हमारे सामने इतना शानदार बिजनेस प्लान दे दिया, जो कि मैं जानता हूं, मैं खुद जब फील्ड में होता हूं, जब लोगों से बात कर रहा होता हूं तो अक्सर कहता हूं कि दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट और दुनिया का सबसे बेहतर प्लान और दुनिया का सबसे बेहतर सपोर्ट सिस्टम और दुनिया का सबसे बेहतरीन विजनरी कंपनी के डायरेक्टर अगर किसी के पास है तो वो किसके पास है? सुना नहीं, किसके पास है? हमारे पास। एक बार घनघोर तालियां बजा दीजिए, जबरदस्त तालियां बजा दीजिए, हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए। तो थैंक यू सो मच सर। और धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि कहते ना बिन गुरु ज्ञान नहीं मिलता। अगर आपके पास मार्गदर्शक ना हो तो आप सही जगह पे नहीं पहुंच सकते। मुझसे काबिल, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड, मुझसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले लोग, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंट लोग, स्मार्ट लोग दुनिया में और भी होंगे। यस और नो? होंगे या नहीं होंगे? होंगे। लेकिन उन लोगों में और मुझ में एक डिफरेंस है। पता नहीं उनको सही मेंटोर, सही गुरु लाइफ में मिला कि नहीं मिला, जो मेरे पास, जिस पे मैं गर्व महसूस करता हूं कि आज मैं लाइफ में अगर आगे बढ़ रहा हूं और ये डायमंडशिप की ट्रॉफी आप अगर मेरे हाथ में देख रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन मेंटोर है, गुरु है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अमित सर के लिए। अरे तालियां जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि अगर अमित सर ने मेरा हाथ ना थामा होता, अगर अमित सर ने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो शायद मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कभी आता नहीं। जैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी के माध्यम से आए हैं, किसी ना किसी ने आपका भी हाथ पकड़ा और आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन कराया। मुझे भी अमित सर ने ज्वाइन कराया। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूं। तो मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं, बड़ा प्राउड फील करता हूं कि आज मेरे पास में ऐसी मेंटरशिप है, आज मेरे पास में ऐसे गुरु हैं जो पग पग पे हर पल मुझे मार्गदर्शन करते हैं, सही ट्रैक पे लाते हैं, गलत करने से रोकते हैं, सही रास्ते पे लाते हैं। उनकी वजह से आज मैं यहां पर खड़ा हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अमित सर।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू सर, आई लव यू सर। और थैंक यू करना चाहता हूं अंत में जिसके बिना मेरा वजूद नहीं है। धन्यवाद करना चाहता हूं उनका जिनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, जो मेरे साथ आकर खड़े हो गए, क्योंकि इस रास्ते में आप अकेले नहीं चल सकते। आपको कुछ लोग चाहिए जो आप पे जान छिड़क दें, कुछ लोग चाहिए जो आपके लिए मर मिटने की कसमें खाते हो। आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपके साथ कदम से कदम मिलाए, आपकी हां में हां मिलाए, आपके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो। कुछ ऐसे लोग चाहिए। यस चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? यस। तो मैं इस बात पे भी गर्व महसूस करता हूं कि आज मेरे पास ऐसी दमदार, ऐसी शानदार, ऐसी फाड़ू टीम है, जिस टीम का नाम है विनर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए विनर टीम के लिए भी, जोरदार तालियां। क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि वो टीम मेरे साथ खड़ी रही है। धूप हो, छांव हो, बारिश हो, बर्फ हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो मेरे साथ पग पग चले, कदम कदम पे वो मेरे साथ में चले। तो उस टीम का भी मैं थैंक यू करना चाहता हूं। लव यू ऑल विनर्स, लव यू, लव यू, थैंक यू सो मच। तालियां बज सकती हैं। अरे बड़ी ठंडी ठंडी सी तालियां बज रही है यार। गोवा में तालियां दमदार होनी चाहिए। अभी जब मैं बाहर से झंडों के बीच में आ रहा था तो पता है कैसा महसूस हो रहा था? आप वहां बैठ के देख रहे थे, मुझे नहीं मालूम आप कैसा फील कर रहे थे, लेकिन जब मैं झंडों के बीच में से चल के आ रहा था ना, तो एकदम राजाओं महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही थी, एकदम बादशाह वाली फीलिंग आ रही थी। सीना जो है ना एकदम चौड़ा हो रहा था, और मेरे पीछे पीछे मेरे प्लेटिनम, मेरे रूबी, मेरे एमरल्ड, मेरे टोपैज, मेरे पर्ल भी मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। तो ऐसा फील आ रहा था जैसा मैं किसी देश का कोई सम्राट हूं, कोई राजा हूं, कोई बादशाह हूं। वो फीलिंग आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी जंग जीत के आया हूं, जो इतना शानदार स्वागत हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज दिन मेरा आया है, आज दिन मेरा है। ओपी कल दिन कहां है? ओपी जी, ओपी कल दिन आपका भी होगा। कपिल कहां है? कल दिन आपका भी होगा। शमा जी कल दिन आपका भी होगा। जमुना जी कल दिन आपका भी होगा। दत्त साहब आपका भी होगा। मनीष जी आपका भी होगा। हर किसी विनर का होगा, और ना केवल विनर का होगा बल्कि जो इस हॉल में बैठा है ना, हर किसी का ये दिन आने वाला है। आप सबका ये दिन आने वाला है। आप सब एक दिन ऐसे ही यहां पर आए। ये दिन तो सबकी जिंदगी में आना है। लेकिन जब मैं चल रहा था तो मन में विचार आ रहा था कि आज से 4 साल पहले क्या हुआ था। आज से 4 साल पहले मैं सड़क पर खड़ा था। सड़क पर खड़ा था, जिंदगी में अंधेरा था, समझ नहीं आ रहा था किस दिशा में बढ़ूं। सीधा जाना है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब मैं अकेला खड़ा था ना, तो मेरा साथ देने के लिए मुझ पे विश्वास रखा मेरे कुछ लोगों ने, जिनमें कि ओपी जी, कपिल जी, विक्की जी, शमा जी, जमुना जी, मनीष जी, ललित जी एंड ऑल लीडर्स। वो मेरे साथ आके खड़े हुए और उन्होंने कहा, सर जो आप डिसीजन ले रहे हैं ना, हमें विश्वास है कि जहां आप खड़े हैं ना, तो हमारे साथ कुछ खराब हो ही नहीं सकता। आप जहां खड़े हैं ना, ये विश्वास
लोगों का मेरे लिए कि आप जहां खड़े हैं हमारे साथ जीवन में कभी गलत हो ही नहीं सकता, जो होना है अच्छा ही होगा। ये विश्वास आपने जो मुझ पे किया, सही हुआ या नहीं हुआ, या सही हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो विश्वास आपका मुझ पर था, जो विश्वास आपका मेरे पर था, ऐसा ही विश्वास उस रास्ते पे, उस सड़क पे जब मैं खड़ा था ना, वैसा ही वो विश्वास मुझे मेरे अपलाइन अमित सर पे था। मुझे पता था मैं जिस इंसान के साथ खड़ा हूं, जिस व्यक्ति के साथ, जिस पर्सनालिटी के साथ खड़ा हूं, मेरे साथ कभी खराब हो ही नहीं सकता। मेरा फ्यूचर बनना ही बनना है। और मुझे लगता है कि जो विश्वास मेरी टीम का मेरे पे था, मेरा अमित सर पे था, वही विश्वास अमित सर का सुबोध सर पे, संजय सर पे, प्रवीण सर पे था। सर सही कह रहा हूं? ये विश्वास, ये जो ट्रस्ट है ना एक दूसरे के लिए, कि जिस व्यक्ति के साथ मैं खड़ा हूं, मैं इसके साथ कामयाब हो जाऊंगा, ये विश्वास था। और जब मैं अमित सर के माध्यम से सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर के साथ मिला, तो मेरा विश्वास इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज्यादा हो गया, और ज्यादा बढ़ गया मेरा विश्वास, और ज्यादा फेथ हो गया कि नहीं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्था के साथ जुड़ा हूं ना, यहां फ्यूचर बनना तय है। और जहां विश्वास होता है ना, वहीं आपको सफलता मिलती है। यस और नो? क्या आपको, यहां मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको खुद पर विश्वास है? हेलो, विश्वास है? अपने अपलाइन पर विश्वास है? विश्वास है? कंपनी पर विश्वास है? और अगर है ना, तो ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। आप एक दिन डायमंड बनकर झंडों के बीच से यहां आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। यहां आपका आना तय है। जब मैंने शुरू में अमित सर के साथ काम करना शुरू किया, 5-6 महीने जब फील्ड में काम करना शुरू किया, तो खूब दौड़े, खूब मेहनत करी। तो एक बात समझ में आ गई थी, क्योंकि अमित सर के साथ जब मैं काम कर रहा था ना, तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि दौड़ना तो, हेलो, क्या दौड़ना तो, मेहनत तो। वो 5-6 महीने जब मैंने काम किया, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि जब आप दौड़ रहे होते हैं, और जब मैं अमित सर के साथ दौड़ रहा था, अमित सर को ना तो भूख लगती है, ना तो प्यास लगती है, ना ही नींद आती है, कुछ नहीं होता। मतलब खाली पेट भजन गाना पड़ेगा रूट प्योर का। मुझे यह समझ में आ गया था कि जब आप लक्ष्य के प्रति पागल होंगे, आप कंफर्ट जोन से कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपको अगर आगे बढ़ना है, त्यागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। ये बात मुझे समझ में आ गई थी। और अमित सर ऐसे हैं, इसीलिए 15 महीने में डायमंड हो गए थे। तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और मैं तैयार था इस चीज के लिए, क्योंकि घर पर बैठ के, कंफर्ट जोन में बैठ के आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपको एक सही मेंटोर मिलना जरूरी है। जब मैं सड़क पे था ना, तो मुझे एक स्टोरी याद आती है उससे रिलेटेड। मुझे लगता था मैं क्या हूं, मैं बिल्कुल अंधेरे में था। ऐसे एक व्यक्ति की कहानी जो आपने अक्सर कई बार सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। और हम ना अपनी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, अपने जीवन की वैल्यू नहीं समझ पाते। मेरे जीवन में उस कहानी ने बहुत कुछ ऐड किया। वो कहानी है एक गुरु और शिष्य की। तो शिष्य ने गुरु से पूछा कि भाई ये जीवन का वैल्यू क्या है, ये जीवन जो हमको मिला है ना, इसकी वैल्यू क्या है। तो गुरु ने कहा, गुरु ने, क्योंकि जो भी गुरु होते हैं ना, वो सीधा सीधा नहीं आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो उन्होंने अपने शिष्य को एक पत्थर दिया और बोला कि जाओ इसकी कीमत पता करके आओ। बेचना नहीं है, सिर्फ क्या पता करनी है, कीमत पता करनी है, और पूछ के आ जाना है।
तो वो अब शिष्य चल पड़ा। चला तो सबसे पहले उसको कोई सब्जी वाला दिख गया। जब सब्जी वाला दिखा तो उसने बोला, भैया ये पत्थर है, इसकी कीमत बताओ, इसके बदले में क्या दोगे? तो सब्जी वाले ने कहा, भाई पत्थर है, चमकता है, अच्छा है, एक काम करो, मुझे ये पत्थर दे दो और मुझसे 1 किलो 2 किलो सब्जी दे दो। लेकिन अब गुरु का आदेश था, क्या आदेश था? बेचना नहीं, सिर्फ कीमत पता करनी है। तो उसने उससे क्षमा मांगी कि नहीं, और वहां से आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो आगे एक सब्जी वाला था, आगे एक फ्रूट वाला था। तो फ्रूट वाले को बोला, भैया ये पत्थर है, इसके बदले में क्या दे दोगे? तो उसने कहा, भाई एक सेब की पेटी दे देता हूं, ये पत्थर मुझे दे दे, बड़ा चमकदार है, बड़ा अच्छा है, कुछ तो इसमें खास बात है। तो उसने बोला, गुरु का आदेश की बेचना। उसका थोड़ा सा आगे गया तो एक सुनार वाला था, उसको उसने जो पत्थर दिखाया, बोलो भैया इसकी कीमत क्या? तो उसने बोला, जब उसने देखा दाएं बाएं, उसको सुनार था तो उसने देखा उसको अच्छे से, और जब देखा तो उसने बोला कि भाई 1 लाख रुपए दूंगा, पत्थर तो कीमती लग रहा है, 1 लाख रुपए दूंगा, मुझे ये पत्थर, ये स्टोन मुझे दे दो। लेकिन देना तो नहीं था। वहां पर भी उसने क्षमा मांगी और आगे बढ़ गया। आगे चला तो अब उसको हीरे का जौहरी मिला। और जब उसने बोला कि इस पत्थर की कीमत बताओ, तो जैसे ही उसने पत्थर को देखा ना, जैसे ही उसने उस पत्थर को देखा, तो सबसे पहले तो एक चादर बिछाई, उस चादर के ऊपर उस पत्थर को रखा और उसको प्रणाम करने लगा। और बोला उस व्यक्ति को कि भाई ये पत्थर नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ये तो अनमोल रत्न है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इसको खरीद पाऊं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। दोस्त, मेरी और आपकी जिंदगी भी कुछ उस पत्थर की तरह ही है, लेकिन हमने उसकी कीमत क्या लगाई है? सवाल ये है, क्या एक सब्जी वाले की तरह, क्या एक सेब वाले की तरह, एक जो है ना उस सुनार की तरह, या फिर हमने अपनी जिंदगी की कीमत वो लगाई कि भाई मैं तो कोहिनूर हूं, मैं तो वो हीरा हूं जो बिकने वाला। आपने अपनी कीमत क्या की? इस ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले, अमित सर से मिलने से पहले, मुझे भी लगता था कि मैं चंद हजार का व्यक्ति हूं। मैं अपने 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ऐसी जगह में दे रहा था जहां से मुझे 50,000 60,000 70,000 मिलने थे। मुझे मेरी वैल्यू मालूम नहीं थी। फिर मुझे गुरु मिले अमित सर, और उन्होंने बोला, जीत तू हजारों का नहीं, तू तो बेशकीमती व्यक्ति है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ गए जहां मैंने कहा ना, मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज्यादा स्मार्ट, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मार्केट में बहुत हैं। आप में से कोई बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सही गुरु मिले। उन्होंने मुझे मेरी लाइफ की वैल्यू को समझाया कि जीत तू जॉब के लिए नहीं बना है, तू नौकरी के लिए नहीं बना है, तू रूट प्योर के लिए बना है। यहां मेहनत कर, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, तुझे वो मिलेगा जो तू जीवन में कभी सोच नहीं सकता, और आज वो मिल रहा है, आज वो मिल रहा है। अभी आप मेरा प्रोमो देख रहे थे, एक ऑडियो विजुअल देख रहे थे, तो मेरी स्टोरी उसमें बता रहे थे कि मैं कैसे कैसे क्या हुआ बचपन से लेके, और संघर्ष भरी कहानी। एक किसान परिवार से संबंध रखता हूं, एक किसान परिवार जिसकी साल की आय 3-4 लाख रुपए थी, साल की। क्या उस किसान परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति आज इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है और पिछले हफ्ते में 20 लाख रुपए का चेक आता है? हेलो, यस, ये पावर है इस ऑर्गेनाइजेशन की। वो लड़का जिसके पास घर नहीं था किराए पे लेने के लिए, जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, मैं अपना कॉलेज कर रहा था, मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मेरे पास में उस सिटी, शहर सोलन जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उस शहर में कमरे का जो किराए पे कमरा मिलता है ना, वो लेने के लिए पैसा नहीं था।
मुझ में दम नहीं है, दम है मेरे अपलाइन में, दम है मेरी कंपनी में कि आज उस शहर में 2.5 करोड़ का घर खरीदा है, बंगला खरीदा है। तालियां ऐसी नहीं भाई, तालियां घनघोर। ढाई करोड़ का घर जस्ट बिकॉज ऑफ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारी कंपनी का मंथन एक इवेंट हो रहा था, जो अक्सर जो भी हमारे रेड क्लब के लोग हैं सभी जानते हैं। दिल्ली में इवेंट हो रहा था और वहां पे बात हो रही थी कि किस किस का क्या प्रमोशन आना है, लेवल आना है। तो वहां पे अनाउंस हो गया मेरा डायमंडशिप कि जीत का डायमंड होना है। टीम काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही पूरी की पूरी टीम क्या होगी, एकदम एग्रेसिव हो गई। और मैं ये बार बार कहना चाहता हूं कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपके अपलाइन और आपकी टीम, ये दो जब आपके साथ में होते ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और जब यहां से अनाउंस हुआ डायमंडशिप, तो टीम में प्लानिंग होनी शुरू हुई, टीम में हलचल होना शुरू हुआ कि डायमंडशिप को पूरा करना है। और मैं आपको सच बताऊं, पिछले 6 हफ्ते संजय सर, थैंक यू सो मच, सर ने जो विनर्स को मतलब पर्सनली जो अटेंशन दिया, लीडर्स के साथ में मीटिंग करी। और मैं आपको बता रहा हूं चैलेंज, मैं J&K में था, नेचर भी परीक्षा ले रहा था। कहीं बाढ़ आ रही थी, कहीं सड़कें टूट रही थी, कहीं लाइट नहीं था, कहीं पे नेटवर्क नहीं था, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, फ्लड आ गया, लोग बह गए, बारिश हो रही है, बड़ी सारी चीजें एक साथ हो रही है, आप सोच के देखिए। और यहां पे मिशन इज्जत की बात हो रही थी कि डायमंडशिप पूरा होना है। कभी कभी हिम्मत टूट रही थी, संजय सर बोल रहे थे जीत होगा, ये तो होकर रहेगा, होकर रहेगा। दिन में 5-5 बार संजय सर मुझे फोन कर रहे थे, मेरी टीम को भी, लीडर को भी कॉल कर रहे थे। और मैं सच बताऊं सर, वो जो 6 हफ्ते रहे ना सर, मेरे इस 4 साल के करियर के सबसे गोल्डन टाइम रहा, जहां पे आपने मुझे समझ लिया। मैं बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत कुछ सीखा। और जब आखिरी एक वीक था, अमित सर लगातार कम्युनिकेट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, ऑलवेज ऑलवेज। और आखिरी वीक था जहां निर्णय होना था, हो रहा है या नहीं हो रहा है। और चैलेंज था बड़ा। और बोलते हैं ना, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, और नामुमकिन को जो मुमकिन करके दिखाए उसको क्या कहते हैं? जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाए उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं? मुझे सुन नहीं रहा है, क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूं, जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाए ना, उसको अमित सर कहते हैं। थैंक यू सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आखिरी 7 दिन पूरी टीम में बात हो रही थी, होगा नहीं होगा, कितना बचा है, क्या बचा है, क्या हो रहा है, हर कोई अपडेट ले रहा था। वो मास्टर स्ट्रोक अमित सर ने ऐसा मारा कि हम जहां सोच रहे थे कब होगा 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 होगा, और ठीक 10 सितंबर को ठीक 2 बजे मैं एक मीटिंग में बैठा था, सर का कॉल आया। अरे सर 2:12। अरे सर, हर वक्त सर आईडी खोल रहे थे। 2:12 पे जैसे ही आईडी पे डायमंड लिखकर आया, सर का मुझे कॉल आया, जीत कॉन्ग्रेचुलेशन, डायमंड हो गया है। डायमंड हो गया है। और उसके बाद अब डायमंड हो गया, तो मैं पिछले 6 हफ्तों से, 1.5 महीने से अपने घर से निकला था और अपनी वाइफ दीपिका को ये बोला था कि मैं अब घर वापस तब आऊंगा जब डायमंड आईडी पे लिख के आएगा। अरे ताली बजाना तो थोड़ा जोर से बजाइए। अपनी वाइफ को जब घर से निकला था ना, तो अपलाइन को, सर को तो बोला ही था, अपनी वाइफ को भी बोला था कि मैं घर तब आऊंगा जब आईडी पे डायमंड लिख कर आएगा, उससे पहले मैं घर नहीं आने वाला।
चाहे स्थिति कुछ भी होगी। तो वो वक्त था जब सर का मुझे कॉल आया, मैंने दीपिका को फोन किया, मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। कहते मुझे पता है। मैं हैरान हो गया, मुझे पता है कि डायमंड हो गया। और उसके बाद अमित सर ने मुझे बोला कि दीपिका का नंबर दे, मुझे कॉल करना है। मैंने सर को नंबर दिया, तो सर ने मुझे बाद में बताया, सर ने जब कॉल किया दीपिका को, तो सर ने मुझे बाद में बताया कि दीपिका क्या कह रही थी। तो जब सर ने बधाई वरा दी तो दीपिका ने कहा कि भैया पिछले 6 हफ्ते 1.5 महीना हो गया उनको निकल के, वो कभी भी दिन को फोन रात को आता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वही कभी आ गया, कभी 2-2, 3-3 दिन तक भी फोन घर पे नहीं आ रहा है। कहते आज 1.5 महीने बाद पहली बार दिन को फोन बजा, और जैसे ही फोन की घंटी बजी मैंने फोन उठाया तो मुझे पता लग गया था कि डायमंड पूरा हो गया है। ये होता है जब आप एक संकल्प लेके निकलते हो, जब आप एक प्रण लेके निकलते हो, एक कमिटमेंट के साथ निकलते हो। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इस फीलिंग, इस भावना को कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। 1.5 महीना लगातार। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक समझिए 14 महीने की और एक 5 साल का बेटा। जब कभी वीडियो कॉल पे, जब रात को हो नहीं पाती थी बात, तो वो जब मैं वीडियो कॉल करता भी था तो सिर्फ सोई हुई शक्ल दिखा, दोनों सोए होते थे, वो मुझे शक्ल दिखाते थे। और मुझे मेरी वाइफ बोलती थी कि जो बिटिया है ना 14 महीने की, तो वो कहते जहां भी मेरे कपड़े दिखेंगे, मेरी फोटो दिखेगी, उसमें चिपक जाती थी पापा। और जब भी देखेगी, कहीं भी फोटो देखेगी तो चिपक जाती थी। मैं फील्ड में संघर्ष कर रहा था, मैं अपनी टीम के साथ मेहनत कर रहा था, मेरी टीम मेरे साथ मेहनत कर रही थी, लेकिन ईश्वर गवाह है कि पूरे 1.5 महीने में मेरी वाइफ ने, अगर मैंने उसको फोन नहीं किया तो उसने भी मुझे एक भी बार फोन नहीं किया कि राशन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, कोई बीमार हो गया, बच्चे की फीस नहीं गई, फलाना नहीं हुआ, ढिमकाना नहीं हुआ, एक भी मुझे नहीं पता वो कैसे हो रहा था। वो घर मैनेज कर रही थी, मैं टीम में लगा हुआ था काम करने। वो परिवार संभाल रही थी, वो बच्चा संभाल रही थी, वो मेरे माता पिता को संभाल रही थी, और मैं टीम में लगा हुआ था। ताली तो बनती है भाई आज मेरी बीवी के लिए। अरे घनघोर ताली बनती है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती, कीमत तो चुकानी पड़ती है। क्या आप तैयार हैं? जब मैंने रूट प्योर की जर्नी को शुरू किया ना, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग आए। कुछ तो दौड़ रहे थे मेरे साथ साथ, कुछ तो भाग रहे थे, लेकिन कुछ लोग आज मेरे साथ नहीं है। तो कोई सब्जी बेच रहा है, कोई इधर उधर कंपनी में धक्के खा रहे हैं, भटकी हुई आत्मा है। आ जाते, काम कर लेते तो फायदे में रहते, नहीं आए तो सोशल मीडिया पे या दाएं बाएं पे सिर्फ बकवास कर रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ कर जल रहे होते हैं। अभी भी लाइव देख रहे होंगे, जल रहे होंगे कि ये तो हो गया डायमंड, हम तो सोचते थे इसका कुछ नहीं होने वाला। वो तो सोचते थे, वो तो बोलते थे पता नहीं ये कंपनी भी चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे चलेगी नहीं भाई, अभी तो हम 5 साल के हुए हैं, हम फाड़ने वाले इंडस्ट्री को, हम तोड़ने वाले इंडस्ट्री को। करेंगे। अभी तो शुरुआत है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, कितने लोग दौड़ने के लिए तैयार हैं। घर पे बैठकर नहीं कुछ होगा, निकलना तो पड़ेगा, दौड़ना तो पड़ेगा। अगर आप दौड़ेंगे
तो डायमंड बन जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, जिंदगी की जंग जीत जाएंगे। और अगर नहीं दौड़ोगे तो जिंदगी से जंग हार जाओगे। यह आपको तय करना है। यहां बैठ के आपको तय करना है कि आपको इस जंग को जीतना है या हारना है। मैं दौड़ा हूं, मैंने जिंदगी की दौड़ दौड़ी है, मैं भागा हूं, मैंने वो हर कीमत चुकाई है जो डायमंड बनने के लिए जरूरी है। मैंने हर वो कीमत चुकाई है। और अगर आप तैयार हैं ना वो कीमत चुकाने के लिए, अगर आप तैयार हैं तो हो सकता है अगले साल आपकी डायमंड प्रमोशन थाईलैंड में हो रही होगी, जब कंपनी की 6ठी एनिवर्सरी हो रही है। जिंदगी आपकी है, जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं। भागेगा कौन अपलाइन, भागेगा कौन टीम, किसको भागना पड़ेगा? दिक्कतें उन्हीं को आती हैं जो चढ़ने का दम रखते हैं, जो चलने का दम रखते हैं। ठहरा हुआ तो साहब पानी भी सड़ जाता है। मुझे दिक्कत आई, मेरी टीम को दिक्कत आई, यस और नो? यहां जो बैठे हैं ना सर, छोटा सा एक किस्सा बता रहा हूं। ये व्यक्ति, ये हमारा स्टॉकिस्ट संभालते हैं बंगत राम सर, उधमपुर में। इतनी बारिश हो रही थी जम्मू में, मैं क्या बताऊं। और सर एक कुछ कमिटमेंट था सब लीडर की तरफ से, इन्होंने क्या किया, सामने है तो मैंने ऐड ऑन कर दिया। सर कर सकता हूं, कर दूं? तो इन्होंने क्या किया, गाड़ी उठाई, इन्होंने बोला सर मैं 2 दिन के लिए कहीं जा रहा हूं, और चलिए सर कह रहे हैं पानी पी लीजिए, एक बार तालियां हो जाए। तो ये 2 दिन के लिए निकले, पीछे से बारिश आई, रोड बंद हो गए और इनकी गाड़ी फंस गई। और जब गाड़ी फंस गई और ये पैदल आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, देखिए टीम के अंदर में क्या टीम स्पिरिट थी, क्या फीलिंग थी। पैदल आ रहे थे, मिट्टी गिरी थी और चल रहे थे। इनका रोज का चलने का रास्ता भी वो था, और मिट्टी इतनी थी कि दलदल में डूब गए इतने। फिर कोई गांव वाले आए, उनको जबरदस्ती उस दलदल से निकाला। सारे कपड़े गंदे हो गए, वहां से किसी ने उधार में कपड़े दिए और वो पहन के आए। लेकिन परवाह, मैं जो बात कहना चाहता हूं, परवाह जिंदगी की नहीं थी। परवाह जैसे ही पहुंचे ना, उसी व्हाइट सा पजामा, मुझे अभी भी याद है, व्हाइट सा पजामा और ऊपर से एक टी शर्ट डाली हुई, जैसे ही मुझे मिले तो मुझे ये नहीं पूछ रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बोलते सर कितना बचा। हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं, कितना बचा। और आज विनर का हर लीडर पूछ रहा था सर कितना बचा, सर कितना बचा, सर कितना बचा। मैंने बोला जब तुम लोग साथ हो ना तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं बचने वाला। मेरा हो गया, अब आपका बचा है, अब बारी आपके डायमंडशिप की है। तो जब वो फील आता है ना, यहां पे बहुत सारे लीडर, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। उम्मीद नहीं थी जिससे उसने भी उससे बढ़कर काम किया। मैं सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली आप डायमंड जरूर बनेंगे, डायमंड जरूर बनेंगे। आखिरी के 7 दिन, सर आखिरी के 7 दिन मैंने बिताए 2 ऐसे कपल के साथ में जो बाय प्रोफेशन दोनों रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। संसार सर जिनकी उम्र है 74 साल और उनके वाइफ उर्मिल मैम जिनकी उम्र है लगभग 62 साल। उन्होंने इतना काम नहीं किया होगा, लेकिन आखिरी के 7 डेज, आखिरी के 7 दिन वो मेरे साथ सुबह 7 बजे निकलते थे, 2 बजे हम वापस आते थे। कुछ पता नहीं था खाना पीना, भूख प्यास क्या। थैंक यू सो मच सर, मैम, थैंक यू सो मच। ऐसा ही कंट्रीब्यूशन, और मैं ये जानता हूं कि अगर ये जंग, ऐसी दौड़
अगर हम सब ने लगा दी तो अगले 1 साल में रूट प्योर से कम 20 और डायमंड निकल कर आ जाएंगे, अगर ये जंग चल गई तो। अगर हर टीम में, हर नेटवर्क में ये हो गया ना, तो बहुत। वो अभी प्रोमो में बाहर लाइव बैठ के देख रहा था कि रूट प्योर कोई कंपनी नहीं है। रूट प्योर क्या है? आज रूट प्योर कोई कंपनी नहीं है, रूट प्योर एक आंदोलन बन चुका है और हम सब उस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं और बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूं, डायमंड बनना है। हेलो, कितने लोगों को बनना है? एक बार हाथ कर, दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए, हाथ कर दीजिए ऊपर, और एक बार खुद के लिए सबसे पहले तालियां बजाइए। एक बार ऊपर करके, ऊपर करके, जोर से, जोरदार तरीके से। अगर डायमंड बनना है ना, तो एक बात याद रखिएगा, गोवा छोड़ने से पहले, जब आप गोवा से निकल रहे होंगे, गोवा छोड़ने से पहले डिक्लेयर कर दीजिएगा अपनी डायमंडशिप। आप किस साल में, किस महीने में, किस डेट में डायमंड होंगे, आज लिख दीजिएगा। अपने अपलाइन को बता दीजिएगा, अपनी टीम को बता दीजिएगा कि इस डेट, इस साल, इस दिन मेरी आईडी पे डायमंड लिख के आएगा, और जब तक डायमंड लिख के नहीं आया मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये कमिटमेंट खुद के साथ कर दीजिएगा, ये वादा खुद के साथ कर दीजिएगा। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, रुकना नहीं है। रुक जाओगे ना दोस्त, चैलेंज आएंगे, कभी फैमिली के इश्यूज आएंगे, कभी रिश्तेदारी के इश्यूज आएंगे, कभी दोस्ती के आएंगे, कभी वेदर के आएंगे, स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन मेरे दोस्तों रुकना नहीं है जब तक डायमंड आईडी पे लिखकर नहीं आए। यस, एक बार डायमंड वाली तालियां। और आपको बताना चाहता हूं, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, प्रोडक्ट बेचने का सिर्फ बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस है लोगों को बिल्ड करने का। सुबोध सर एक बड़ी अच्छी लाइन कहते हैं, बिल्ड द पीपल, पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। ये बात ना लोगों को समझ में नहीं आती है। हेलो, सही या गलत? ये बात ना लोग इसको समझते नहीं है, और जिस दिन आप इस बात को समझ गए, क्या बात, एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, क्या कहते हैं सर? बिल्ड द पीपल, पीपल विल बिल्ड योर। एक सब लाउडली बोलिए, क्या? यस, बिल्ड द पीपल, पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। ये बात में, और अगर आप समझ जाएं, हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना है, लोगों को तैयार करने पे काम करना है, लोगों को डेवलप करने पे काम करना है, लोगों को सिखाने पे काम करना है, लोगों को सिखाना है प्लान कैसे शो होता है, लोगों को सिखाना है ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, मीटिंग कैसे ली जाती है, टारगेट बनाने हैं लोगों के साथ में, लोगों के ड्रीम बोर्ड सेट करने हैं। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया ना, तो आप डायमंड बनेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचते रहे तो आप सिर्फ एक सेल्समैन बन के रह जाएंगे। डिसाइड आपको करना है कि आपको सिर्फ एक सेल्समैन बनना है कि एक डायमंड बनना है, अमित सर वाली जिंदगी जीनी है, या सिर्फ सेल्समैन बनना है। हेलो, डायमंड बनना है? तो अगर डायमंड बनना है ना साथियों, तो लोगों को डेवलप करने पे लग जाइए, लोगों को बिल्ड करने पे लग जाइए। और जिस दिन आपने लोगों को बिल्ड कर दिया, अपने सिस्टम को मजबूत कर दिया, उस दिन आप इतिहास रच देंगे। उस दिन आपका नाम सुनहरे अक्षरों में आएगा। और अंत में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं आप सबके लिए, और आप इस बात पे गर्व करिए कि हम इस ऐसी संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जहां से आज हमारी जिंदगी बदलने वाली है। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी,
मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी घर से, भटकना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, दम तो लगाना पड़ेगा। हम रूट प्योर में ज्वाइन हो चुके हैं, हम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन कंपनी में आ चुके हैं। बस अब भटकना तो पड़ेगा, फील्ड में दौड़ना तो पड़ेगा, कभी इस डिस्ट्रिक्ट, कभी इस स्टेट, कभी इस गांव, कभी उस गांव, दौड़ना तो पड़ेगा। और जो व्यक्ति भटक गया ना 2-3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल, वो डायमंड बन के खड़ा होगा और लाखों रुपया महीना कमाएगा। क्योंकि रूट प्योर का डायमंड, रूट प्योर का डायमंड वो डायमंड नहीं है जो बाकी कंपनियों में बन जाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, 20 लाख कमाते हैं, हो गए डायमंड। रूट प्योर का डायमंड वो डायमंड है जो करोड़पति होता है। हेलो, क्या होता है? करोड़पति। और सबसे बड़ी इनकम डायमंड बनने के बाद सुपर लॉयल्टी। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जितना आप पे आउट बनाते हो आपको उतना ही मिलता है। यस और नो? यस और नो? लेकिन डायमंड बनते हैं ना तो जितने का चेक लगता है ना, कंपनी, हेलो कंपनी, 5 कमाया कंपनी आपको 10 बना के दे देती है। भाई इतना जल्दी तो कहीं भी डबल होता नहीं है जो रूट प्योर में होता है। तो जोरदार तालियां एक बार बजाइए। हेलो, चाहिए ये सुपर लॉयल्टी? चाहिए? चाहिए? सबके आवाज सुनना चाहता हूं, चाहिए? हाथ ऊपर करके बताइए, चाहिए? चाहिए? और अगर चाहिए ना, एक ही सपना होना चाहिए, डायमंडशिप, 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 डायमंडशिप। जब तक डायमंड नहीं बनूंगा मैं रुकूंगा नहीं, ये कसम खा लीजिए। और रुकिए मत, रुकिए मत। ये जो सुपर लॉयल्टी है ना, मुझे तो अब आएगा पहली बार। मैं तो पहली बार मैं भी ये स्वाद चखूंगा। अमित सर अक्सर बोलते थे, जीत मजा इसमें नहीं है जो तू अभी कमा रहा है, मजा तो डायमंड बनने के बाद जो डबल आता है ना, सुपर लॉयल्टी आता है ना, मजा तो उसमें है, मजा तो उसमें है। और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये मौका दिया है तो आपको इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए। थैंक यू। मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू सो मच।